हेलो बच्चों, मेरे YouTube सक्सेस डायरेक्शन इसके में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग कक्षा 10 में पहले चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था और दूसरे चैप्टर को भी हमने कंप्लीट कर लिया था, तो आज हम लोग देख रहे हैं पहले ही चैप्टर यानी वास्तविक संख्याओं में से जो बोर्ड पेपर में लगातार सवाल पूछे जाते हैं, उन सवालों को हम बहुत ही अच्छे तरीके से देखेंगे इस वीडियो में। जैसा कि समझाया गया है कि सवाल को अच्छे और सही तरीके से करना अनिवार्य होता है। आइए देखते हैं। इस पर देखें तो चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। क्या नाम है बच्चों? तो चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। क्या नाम बच्चों? वास्तविक संख्याएं। आइए देखते हैं वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छा तरीके का कहा गया है। नंबर 1 की क्वेश्चन की बात करें तो 156 पूछा गया। 156 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 156 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, ये पूछा गया है बच्चों। अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे 156 के? तो सर्वप्रथम की बात करें तो अभाज्य संख्या क्या होती है बच्चों? तो अभाज्य संख्या की बात करें तो अभाज्य संख्या वो संख्या जिसके गुणनखंड 2 से अधिक नहीं होने चाहिए। तो 156 को बच्चों हम लोग 2 से काटेंगे। 2 सत्ते 14, एक हसीर बना लेगा, 2 अट्ठे 16। आगे चलते 2 से काटे 2 तई 6, एक बना लेगा 18, 2 नई 18। बच्चों फिर 3 से काट देते, 3 एक नम 3, 3 त्रिका 9 और फिर 13 से काट देते हैं। तो क्या लिखेंगे? 156 के अभाज्य गुणनखंड क्या बच्चों? अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे बच्चों? 1 2 2 की पावर 2 गुणे 3 गुणे 13। ये क्या हो जाएंगे बच्चों? अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। ठीक बच्चों, आगे चलते हैं हम लोग। जैसा कि हम देख रहे हैं दूसरे सवाल की ओर चलते हैं बच्चों। तो आइए दूसरा सवाल क्या कह रहा है आपका। दूसरा सवाल कह रहा है, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छे तरीके के सवाल हैं। आइए देखेंगे सवालों को। कह रहा है, दूसरा सवाल आपसे पूछा गया है, कौन सह अभाज्य संख्या है? क्या है बच्चों? कौन सी सह अभाज्य संख्या है? तो कौन सी सह अभाज्य संख्या का युग्म है? तो सर्वप्रथम युग्म मतलब होता है जोड़ा बच्चों। क्या होता है? जोड़ा। तो पहली संख्या क्या दी गई है? पहली संख्या दी गई 18, 25। दूसरी दी गई है आपकी 5, 15। तीसरी दी गई है 7, 21 और फिर दी गई है 31, 9। 93 दी गई है। आइए देखते हैं बच्चों। अगर बात करें तो सहअभाज्य संख्या वो संख्या जिनका HCF 1 होना चाहिए। जिनका HCF 1 का मतलब समझे मेरी बात। एक का क्या है कि ऐसी संख्या कि जिनका HCF 1 होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं इस संख्या की तो इनके ये देखो 7 त्रिका 21, ये तो बच्चों हो नहीं सकता। और यहाँ से 31 त्रिका होता है 93, तो ये तो हो नहीं सकता। आगे बात करते हैं 5 तई 15 नहीं हो सकता। ये एक ऐसी संख्या है जो 18 और 25 ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इसे काट रही हो। तो कौन सी संख्या हो जाएगी हमारी? फर्स्ट ये ए ऑप्शन बेटा, और ये बी ऑप्शन बेटा, और ये सी और ये डी।
बात क्या ये समझ में आई यहां तक बच्चों? अगर आई हो तो आगे बढ़े हम लोग। आइए चलते हैं तीसरे सवाल की ओर। तीसरा सवाल क्या कह रहा है, आइए देखते हैं तीसरे सवाल की ओर। बहुत ही बेहतरीन सवाल की ओर। देखिए क्या कह रहा है बच्चों। तीसरा सवाल आपका कह रहा है, यदि यदि 65 और 117 के एचसीएफ के एचसीएफ को 65 माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो m का मान क्या होगा, ये पूछा गया है आपसे। यदि 65 और 117 के एचसीएफ को 65m माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो पूछा जा रहा है आपसे, तो m का मान क्या होगा। ऐसे सवालों के लिए बच्चों क्या करते हैं, सर्वप्रथम हम लोग ऐसे सवालों को लिए क्या करते हैं हम लोग 65 और 117 का एचसीएफ निकाल लेंगे। जैसे निकालेंगे तो यहाँ से 65 117 कितना हो जाएगा बच्चों, 65 दूना 120, पहले ज़्यादा हो जाएगा 160 में 120 30 हो जाएगा, एक बार में जाएगा 65, 6 में 7 में 5 चले गए, 2 बचा बच्चों। आगे की ओर चलते हैं हम लोग। यहाँ से क्या करेंगे, घटा देंगे। यहाँ बचा हमारे पास 11, 11 में 6 चले जाएंगे, 5 बचेगा। अब यहाँ से 65 उतारेंगे बच्चों, ये संख्या यहाँ उतारते हैं तो यहाँ से एक बार में जाएगा, यहाँ से 3 आ जाएगा, यहाँ से 1 और यहाँ से उतारेगा हमारे पास 52, 13 चौको 52, जिससे 0 0 आता है वही हमारा क्या होता है एचसीएफ। तो क्या हो जाएगा यहाँ से 65 और 117 का जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा बच्चों, 13 होगा। क्या ये बात समझ में आई सभी के? आइए देखते हैं। उन्होंने कहा था हमें व्यक्त करना है 65m माइनस 117 बराबर 13 के। उन्होंने कहा था कि हमें m का मान निकालना है बच्चों। जब भी आपको m का मान निकालना हो तो 13 माइनस चीज करने गए 17 100 प्लस में गए तो यहाँ इसके साथ m जुड़ा हुआ है, तो 65m बराबर 7 3 10 की 0 हासिल लगा 1 1 2 1 3 130 हो जाएगा। m बराबर 130 बटे 65 के। देखिए बच्चों यहाँ से काट दें तो बहुत सरल तरीका है, अगर आप काटना चाहो तो देखो 13 का नम 13, 13 पचे 65, 5 दूनी 10, जो बच्चों m का मान निकल के आएगा वो 2 निकल के आएगा। क्या ये बात समझ में आई सभी लोगों के? क्या ये बात समझ में आई सभी लोगों के? आइए देखते हैं हम लोग चौथे सवाल की ओर बच्चों। मेरे हिसाब से आपको आ रहा होगा समझ में। तीसरा सवाल हो गया, चलते हैं चौथे सवाल की ओर। चौथा सवाल क्या है आपका, समझिए मेरी बात।
चौथा सवाल, बहुत अच्छा और बहुत बेहतरीन सवाल। उन्होंने चौथे सवाल के लिए क्या कहा है हमसे, समझिए। चौथा सवाल कहा गया है, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 125 और 70 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 8 और 5 प्राप्त होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये बच्चों। सन 2023 पर पूछा गया था कि 125 और 70 को विभाजित करने पर क्रमशः 8 और 5 शेष फल बचता है। तो आइए देखते हैं इसके उत्तर की ओर। तो इसका बच्चों उत्तर क्या कह रहा है, हमें कोई संख्या है जिसमें से 125 दी गई है और 70 दी गई है। देखें तो इसमें से हमें 8 घटाना है, इसमें से 5 घटाना है। आइए देखते हैं, घटाएं संख्या। तो ये हो जाएगा 15, यहाँ 7, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ कितना हो जाएगा 65। हमारे पास संख्याएं जो निकल के आई हैं, क्या है, संख्याएं निकल के आई हैं, वो संख्याएं 117 और कितनी है बच्चों, 65। अब एक बात समझिए, जब भी शेष फल की बात करेगा तो हम लोग जब तक शेष फल नहीं निकाल सकते बच्चों, जब तक उस संख्या में शेष फल छिपा होता है। इसलिए हम शेष फल को घटाएंगे तभी उस संख्या का एचसीएफ निकलेगा। आइए देखते हैं हम लोग, 65 फिर से आ गया, तो 65 और 117 लिखेंगे, एक बार में जाएगा 65, यहाँ कितना आ जाएगा बच्चों 2, यहाँ क्या बचेगा 5, 52, यहाँ क्या आ जाएगा 65, एक बार में जाएगा 52 आ जाएगा, यहाँ 3, यहाँ 1, यहाँ 52, 13 चौको 52, क्या गया 13 चौको 52, 00। जो बच्चों हमारा एचसीएफ निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा एचसीएफ, वो क्या निकल के आएगा बच्चों 13। अब एक बात समझेंगे जो किसी को नहीं पता है, क्या सवालों में आपको थोड़ा पहचानने में दिक्कत होती होगी कि सवाल का एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है। तो मेरी बात समझेंगे, जब आपको बड़ी से बड़ी या अधिक से अधिक संख्याओं की बात करेगा उस सवालों को बच्चों एचसीएफ ही निकालना है, और जिस सवालों में छोटी से छोटी बात करेगा उस सवालों में हमें एलसीएम ही निकालना है। आइए चलते हैं 5वें सवाल की ओर बच्चों। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ रहा होगा आराम से। आइए चलते हैं 5वें सवाल की ओर। देखो क्या कह रहा है भैया 5वां सवाल। इस 5वें सवाल की ओर 5वां सवाल क्या कह रहा है बच्चों, 5वां सवाल कह रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 245, 1037 को विभाजित करने पर विभाजित करने पर प्रत्येक
दशा में 5 शेषफल प्राप्त होता है। आइए, उस सवालों में से दो संख्या दी गई थी, इसमें से दो शेषफल बच रहा था दो संख्याओं पर, इसमें दो संख्या दी गई पर शेषफल खाली एक ही संख्या बच रही है। आइए देखते हैं इस सवालों को कैसे करते हैं बच्चों। तो इस सवालों को हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से करेंगे। आइए देखते हैं क्या है सवाल पर। तो हमारे पास संख्या दी गई थी 245, 10, 37, 5, 5। कह रहा था प्रत्येक दशा में समान शेषफल बचे, या प्रत्येक दशा में समान शेषफल बचे, या प्रत्येक दशा में दो संख्याएं दे दे शेषफल बचे। यहाँ से घटाएंगे बच्चों 0, यहाँ 4, यहाँ 2, यहाँ कितना 2, यहाँ 3, यहाँ 10। तो संख्याएं हमारी कितनी आ गई 240 और 1032। परंतु इनका निकालना क्या है बच्चों, HCF। क्या निकालना है, HCF। आइए सवाल को देखते हैं। 240 इधर लिखा हमने, 1032 इधर लिखा। आइए देखते हैं, अगर 24 दूना 48, 480 हो जाएगा। 24 गुणे 240 गुणे 3 कर दे 0, 4 तई 12 की 2, हासिल लगा 4 तई 12 हासिल लगा 1, 3 दूनी 6, 720 ही होगा। क्या होगा, 720 होगा। आइए चलते हैं हम लोग। 24 गुणे 5, 0, पंचों को 20 की 0 से लगे 5 दूनी 10, 2 12, अभी 1200 अधिक हो गया। 4 बार में लगभग चला जाएगा। आइए देखते हैं। तो 24 आपको बता रहे हैं, समझिए कैसे चेक करते हैं आप। 0, 4 चौक 16, 6 लगा 1, 4 दूनी 8, 1 9, 960। क्या आ जाएगा बच्चों, 960। 4 बार में जाएगा, यहाँ से 0, 6, 9, 960। आइए देखते हैं, यहाँ पर बच्चों 2 बचेगा, 13 में 6 चले जाएंगे। तो जो 13 संख्या उसमें 6 चले जाएंगे तो क्या बचेगा बच्चों। अगर आपके पास 13 है, अब आप बात समझिए, जब तक हम लोग HCF नहीं निकालते, जब तक उसमें शेष फल जुड़ा रहता है। क्या जुड़ा रहता है बच्चों, शेष फल। देखिए नींद आ रही है, नींद का आने के कारण बच्चों देखो शारीरिक मेहनत कुछ ज्यादा, शारीरिक मतलब मेंटली मेहनत, भाई पढ़ाने में तो मेहनत तो लगती है। आइए देखते हैं। तो यहाँ से घटा रहे थे, 2 में 0 चला गया 2, यहाँ बचा 13, 13 में से 6 चले गए। अगर 13 में से 6 चले जाएं कितना बचेगा बच्चों। तो देखते हैं कि अगर आप यहाँ से घटाने की कोशिश करेंगे, अगर दूसरे तरीके से, अगर सोचा डायरेक्ट घटाएं नहीं, डायरेक्ट कोई ऐसा नियम ढूंढ ले, तो ऐसा कुछ नियम नहीं बच्चों, ऐसा कुछ नियम है ही नहीं है, ऐसा कुछ बच्चों नियम बना ही नहीं है। चलते हैं बच्चों, इतना फालतू बता समझाएं नहीं, बातें ना करें। देखिए 2 में से 0 चला जाएगा, 2 बचेगा। यहाँ 13, 13 में 6 चले जाएंगे, 7 बचेगा बच्चों। 7, 6, 13। आगे यहाँ बचा होगा कितना, 9, 9 में से 0 चला जाएगा तो 0। यहाँ कितना आ जाएगा बच्चों, इसको एक हासिल दे लेते हैं, मान लीजिए सपोर्टेड, एक उदाहरण तौर पर इसको हमने हासिल दे दिया होगा। हासिल तभी मिला होगा जब किस बार 10 हुआ होगा, पर 9 9 चलेगा, यहाँ 0 बचेगा। इस 0 को महत्व नहीं जाते। यहाँ आते 240, अगर लेंगे तो 72 दूना 140, 72 तीका 3 दूनी 6, 7 त्रिका 216 चला जाएगा 3 बार में। 4 बार में ज़्यादा हो जाएगा बच्चों, 4 दूनी 8, 7 चौक 28, 29, 298 ज़्यादा हो जाएगा। आइए 3 बार में ले जाते हैं, तो 3 बार में 216, 10 में से 6 चले जाएंगे 4, 3 में से 1 चला जाएगा 2, और यहाँ से आ गया आपका 72, 24 त्रिका 72 होता है 0 0। तो यहाँ से आइए देखते हैं, तो हमारे पास क्या निकल के आया बच्चों, 240, 1032 का HCF क्या है बच्चों, HCF है बच्चों 24। क्या ये बात समझ में आई सभी लोगों को बच्चों। आइए हम जो लोग चलते हैं 5वें सवाल की ओर। क्या चलते हैं 5वां सवाल की ओर। 5वां सवाल क्या कह रहा है बच्चों, देखते हैं।
देखिए बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छे तरीके से समझाने, बिल्कुल आराम आराम से हम लोग चल रहे हैं जिससे आपको परेशानी ना हो। चलिए बच्चों 5 सवाल हो गए, अब चलते हैं हम लोग छठवें सवाल की ओर। छठवां सवाल आपका क्या कह रहा है? तो 6 नंबर सवाल में कह रहा है यदि दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी को ए बराबर एक्स क्यूब वाई स्क्वायर और बी बराबर एक्स वाई क्यूब के रूप में व्यक्त किया जाता है, के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो ए कामा बी का HCF क्या होगा? आइए देखते हैं। संख्याएं हमारी क्या दी गई थी? संख्याएं ए बराबर एक्स क्यूब वाई स्क्वायर और बी बराबर एक्स वाई क्यूब। यहाँ बच्चों पूछा गया है HCF। क्या पूछा गया है? ये आपका सवाल है, पूछा गया है HCF, पर हम कह रहे हैं आपको LCM भी बताने हैं। क्या बताने? इससे LCM, इससे क्या होगा बच्चों, बहुत से कंसेप्ट क्लियर होंगे, समझिए। बात चलते पहले हमसे पूछा गया था HCF, तो HCF में क्या है बच्चों? HCF में सबसे छोटी घात पर सब में होनी चाहिए। x की पावर 3 है, यहाँ x की पावर 1 है, तो हमारे पास x हो जाए, क्योंकि इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 3 है, हमसे सबसे कम वाला पावर लेना। इसकी 3 है, इसकी 2 है, तो y स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारे पास HCF आ जाएगा। आइए बात करते हैं LCM। एलसीएम क्या हो जाएगा? सबसे बड़ी घात सब में भैया मिले या ना मिले। इसकी 3 घात, इसकी 1 घात, क्या हो जाएगा? 3 घात। इसकी 2 घात, इसकी 3 घात, क्या ले लेंगे? 3 घात। आया समझ में मेरे लाला? क्यों? क्योंकि हमने एलसीएम भी निकाल दिया। ये तो ससुरा पूछा भी नहीं गया था, हमने निकाल भी दिया। तो ये है कि हम लोगों ने इसका कंसेप्ट पढ़ा कि कंसेप्ट क्या है बच्चों। अगर आपने कंसेप्ट को ग्रहण कर लिया तो कहीं ना कहीं आपको सवाल तो आ जाना ही। आइए चलते हैं हम लोग 7वें सवाल की ओर। 7वां सवाल क्या कह रहा है? बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छे। आइए चलते हैं। सभी लोग चैनल को शेयर करते रहिए। देखिए आइए चलते हैं हम लोग 6 सवालों चलते हैं 7वां सवाल की ओर, जो बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छा तरीका है। आइए 7वां सवाल क्या कह रहा है आपका? इस 7वें सवाल की ओर कह रहा था दिया गया है। दिया गया है क्या? कह रहा है आपसे लासा 132 कामा 288 बराबर 3168, तो मासा क्या होगा? तो मासा क्या होगा? आइए देखते हैं। मासा दिया गया है, लासा, आपको लासा दिया गया है। यहाँ से लासा इस इक्वल का मतलब होता है कि लासा आपको दिया गया है, मासा क्या होगा ये पूछा है। आइए सूत्र की ओर चलते हैं। हम लोग सूत्र ने पढ़ा होगा लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। क्या ये बात समझ में आई सभी लोगों को? क्यों बच्चों, क्या ये बात समझ में आई? अब मान रखते हैं भैया लासा हमें दिया गया था 3168, मासा हमसे पूछा गया था पहली संख्या 132, दूसरी संख्या 288, तो मासा बराबर 132 गुणे 288
बटे 3168। ये बात समझ में आई। आइए हम लोग काटने का प्रयास करते हैं। आइए अगर काटे यहाँ से तो 2 से काटते हैं। 2 से काटेंगे, 2 एकम नम 2 बना लेगा 11, दो पंचे 10, दो अट्ठे 16, दो चौको 8, 1584। आए समझ। 2 एकम नम 2 11 बना लेगा, दो पंचे 10, दो अट्ठे 16, दो चौको 8। 2 से काटे, दो छः का 12, दो छः का 12। 11 से कटेगा क्या बच्चों? आइए अगर हम 2 से काट दें और छोटा कर दें, 2 से काटेंगे तो 33 बार में जाएगा। 2 सत्ते 14, दो अट्ठे 16, और 2 दूनी 4। आइए काटते हैं। अगर 11 से 70 एक बना लेगा। 70 78 11 से नहीं काटते, 2 ही से काटते हैं। 2 से काटते हैं तो 11 बार में 2 से काटेंगे। 2 तई 6, दो नई 18, 2 एकम नम 2। क्या कट रही संख्या बच्चों? मुझे तो मिस्टेक लग रहा है, शायद कहीं गलती हो गई। अगर 11 से काटें तो 11 तई 33 नहीं कटेगा 11 से बच्चों। कुछ लल्ला गलत हो गया लगता है। इस संख्याओं को फिर से एक बार प्रयास करेंगे काटने के लिए बच्चों। आइए इसको अगर हम काटे तो 2 से काटते हैं। 2 एकम नम 2 एक बना लेगा, दो पंचे 10, एक बना जाके 11 था, दो अट्ठे 16, दो चौको 8। 2 एकम नम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। 11 से कट जाए क्या बच्चों? चेक कर लेते हैं एक बार। 11 से 11 चौक 44, 11 चौक 44, 11 एकम नम 11 कितना ना लेगा? 11 एकम नम 11 48। 11 चौक 44 4, 11 चौक 44 11 से कट जाएगा बच्चों। और 11 से ये भी साथ कटेगा क्या? 11 का नम 11 2 बना लेगा। 11 का नम 11 12 13 14, ये 11 से कट जाएगा। तो 11 का नम 11 12 13 22, 11 दूनी 22, 11 का नम 11 48 बना लेगा। 11 चौक 44 4, 11 चौक 44। देखो बच्चों 12 से काटेंगे तो 12 का ये वर्ग लिखा हुआ है 12 बार में, फिर 12 का वर्ग लिखा है 12 बार में। तो जो बच्चों आपका मासा निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा? तो मासा निकल के आएगा बच्चों 12। बात समझ में आई? काटना जरूर सीखिएगा बच्चों। आइए देखते हैं आगे सवाल की ओर। 7 नंबर सवाल हो गए। आइए चलते हैं हम लोग 8वें सवाल की ओर। 8वां सवाल आपका क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। आठवां सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है दिया गया है आपको, दिया गया है आपको 99 153 बराबर 9, तो लासा क्या होगा? यहाँ पर बेटा दिया गया है HCF। क्या दिया गया है? HCF। कह रहा दो संख्याओं का जो HCF है दिया गया HCF बराबर 99 153, वो HCF कितना है? 9। सेम क्वेश्चन वही लगेगा। क्या लगेगा? लासा, लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। लासा क्या है आपका? नहीं पता, लासा ही निकालना है। मासा आपको पता है 9। आइए देखते हैं। तो मासा निकालना है। मासा दिया गया है आपको, पहली संख्या 99, ये 153, तो लासा 99
गुणे 53, 99 गुणे 153 बटे 9 काट देंगे, 11 बार में जाएगा तो लासा बराबर 11 तई 33 की 3 हंसी लगा 3 11 पचे 55 55 56 57 58 58 की यहाँ से लगा 5 11 का नाम 11 11 5 16 16 83 बच्चों 16 83। हाँ बच्चों इसका क्या है 16 83 आ रहा है। क्या आ रहा है बच्चों 16 83। ये इसका लासा आ गया। क्या बात समझ में आई 16 83 का। आइए देखते हैं हम लोग कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलें। आइए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है आपका, बहुत बेहतरीन सवाल है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में 1 से 10 तक की संख्याओं में से सभी संख्याओं से विभाज्य न्यूनतम संख्या क्या होगी। न्यूनतम संख्या क्या होगी। आइए देखते हैं उत्तर की ओर। कहा गया 1 से 10 तक की, क्या कहा गया बच्चों 1 से 10 तक की संख्याओं का न्यूनतम विभाज्य जो ये पूछा गया है। तो 1 से 10 तक की 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इनका हम लोग यदि लासा निकालते हैं, क्या निकालते हैं लासा, तो लासा आता है बच्चों 25 20। यही संख्या क्या होगी बच्चों, ये भाग में नहीं है तो बटन समझ लीजिएगा। तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ, इनका लासा ही निकालते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर प्रतिस्थापन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ये लिख दिया बच्चा 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही सरल है। कह रहा कि 15, 18 और 24 का लासा क्या होगा। ये बच्चों इसका लासा आपको निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, लासा निकालना है। निकालिए बच्चों। यदि आप इनका लासा निकालोगे तो 360 इसका क्या आ जाएगा बच्चों, लासा आ जाएगा। क्या आ जाएगा 360 बच्चों, इसका लासा आ जाएगा।